आप मोबाइल से इधर से कर सकते हो ना। लोग गिरा मत जाना, ध्यान से रखना इधर गिरेगा ये। चल कोई नीचे से निकालेगा करें। हाँ जी सर। विगत वर्षों में आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, राजस्थान शर्मसार हुआ। और इसमें मेरा सवाल था, और ये सरकार जब बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब डॉक्टर साहब से लेके कई आपके लोकसभा के अंदर भी कई बार मामले उठे थे। मैं देखता था इनके सांसद, चाहे रीट का मामला हो, सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, उनकी सीबीआई जांच की हमेशा डिमांड करते थे कि सीबीआई जांच करो। और जैसे ये सरकार बनी तो इन्होंने एसआईटी का गठन किया। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा भर्तियां हैं जिनकी एसआईटी जांच करेगी। और एसआईटी की जांच का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया, वीके सिंह को, एडिशनल डीजी को, जो आरपीएससी के अंदर लगातार 5 साल से इंटरव्यू रहने जाते थे। ये मामला मैंने उठाया और मेरा सीधा सवाल था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो नौजवानों ने उनको वोट दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस के आला नेता मुख्यमंत्री ऑफिस तक साथ जुड़े थे। मैंने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। आरपीएससी का हमने घेराव भी किया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव भी किया था। जाड़ोली को बर्खास्त किया मुख्यमंत्री ने, लेकिन एसओजी ने क्लीन चिट दे दी बाद में। तो ये हमारी मांग थी कि जो बड़े मगरमच्छ मछलियां तो पकड़ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो बड़े मगरमच्छ है, बड़े ब्यूरोक्रेट है, जिन नेताओं पर आरोप लगे थे, जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे, ये सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ये मांग मेरी थी कि इन तमाम मामलों की सीबीआई जांच करे। एसआईटी गठन से कुछ भी नहीं होगा। एसआईटी का गठन भी आपने कर दिया, लेकिन 40 दिन के अंदर एसआईटी ने किसको बुला के पूछताछ करी, बताओ मुझे। एक भी बड़े व्यक्ति को बुला के एसआईटी ने पूछताछ नहीं करी। और संजय श्रोत्रिय जो आरपीएससी के चेयरमैन है, जो मुख्यमंत्री के यहाँ बड़े पुलिस के अधिकारी थे, और करीब ये कहते क्या कर लेंगे, मेरा सारा पुलिस मुख्यालय मेरी जेब के अंदर है। तो हम सब लोगों ने मांग करी राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। मेरे पास एक कागज भी है, ये शिवा शर्मा जो 2018 के अंदर तहसीलदार बने थे, इनके जब आपके ये शिव सिंह राठौड़ चेयरमैन बने 21 में कार्यवाहक, तब इन्होंने कहा मैं आपका एसडीएम बना दूंगा। और देखिए ये मेरे पास कॉपियां भी है, मैं टेबल भी करूंगा ले जाकर, आपको बताने के लिए लाया था। इनको नोट अटेम्प्ट खाली छुड़वा दिया 21 के अंदर कि आप तो पहला और चौथा प्रश्न पत्र खाली छोड़, हिंदी में 146 नंबर दिए, और नोट अटेम्प्ट खाली छोड़ा हुआ एनए लिखने के बाद उसमें भरवा कर वापिस नंबर मार्किंग हुई है। ये भारी भ्रष्टाचार आरपीएससी के अंदर हुआ बिना सीबीआई जांच के। ये काम, एक उदाहरण मैंने दिया है, तो हजारों सैकड़ों लोग होंगे। मैं तो जब 13, 14, 15 के अंदर था, जब आरपीएससी के भ्रष्टाचार का अभी गौरान के समय मीडिया ने खुलासा किया था, मीडिया की बदौलत ये मामला बाहर आया था। तब हमने ये भी मांग करी थी कि आरपीएससी के 2005 से लेके और 2015 तक के जितने भी अध्यक्ष, उनके रिश्तेदारों की, या जो सेकंड ग्रेड थे, फर्स्ट ग्रेड थे, थर्ड ग्रेड थे, जिनके ग्रेजुएशन में, पीजी में सेकंड ग्रेड, सेकंड डिवीजन है, वो व्यक्ति आरपीएससी का एग्जाम में टॉप कैसे कर सकता है। तो ये जांच सारी होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग हमेशा हम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार सीबीआई को जांच देना नहीं चाहती। इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के नक्शे कदमों में चल रही है। ये जाड़ोली का जो बर्खास्तगी का मामला था, ये किशोर कर सकता है, मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करता है और एसओजी उनको क्लीन चिट देती है। एक मैं आपको ट्वीट बताऊंगा, देखिए आप, ये शिव सिंह जी ने ट्वीट किया था 18/12/21 को जब चेयरमैन थे, इन्होंने ट्वीट किया था, जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज पार्क। और ट्वीट करने के बाद अपने ट्विटर पर, जब चेयरमैन थे, थोड़े दिनों बाद जब मुख्य परीक्षा हुई 21 की, उसमें यह सवाल आ गया था, 10 में से 10 नंबर इनके लोगों को मिले और बहुत से लोग आरएस बने थे। आप ये बताइए, अरबों खरबों रुपए कमा के जो आदमी अब चले गए, अब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, टिकट मांग लेंगे, तो फिर कैसे आप ये मानोगे, कैसे मिला जुली का खेल है। जो मैं आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिले, अगर मिले हुए नहीं होते तो आज सदन के अंदर बीजेपी को ये घोषणा करनी चाहिए कि मैंने इन मामलों की सीबीआई जांच कराएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, पुरजोर तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण में वापिस हम इस मामले को उठाएंगे। एक बार सड़क पर भी आओ, हम सड़क पर भी लड़ेंगे, राजधानी को घेरेंगे,
नौजवानों के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है बेनीवाल साहब आपकी? देखिए, मेरी रणनीति आगे जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, मैं जवाब जो दिया उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे कह रहे थे मंत्री जी जो मुख्यमंत्री की तरफ जवाब दे रहे, उन्होंने कहा कि आप SIT के एडिशनल DG के साथ बैठ के आप बता दें। अब मैं थोड़ी बात करूँगा बैठ कर, ये मेरा काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं CBI जांच कराए। सीधी सीधी हमारी मांग है कि आप 2, 3, 4 किसी भी 3-4 एग्जाम की CBI जांच करा लो। इसमें नेता भी पकड़े जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के लोग भी पकड़े जाएंगे, और एक बार जब पकड़े जाएंगे तभी खुलासा होगा, तभी RPSC का जो दबदबा था, RPSC की जो इज्जत थी, वो वापिस जब ही होगी। नहीं तो हर व्यक्ति कहता है कि RPSC भरोसा नहीं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भरोसा नहीं, कर्मचारी आयोग को भरोसा नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ, जब सेंट्रल हॉल के अंदर हम बैठते थे, लोकसभा के अंदर थे, तो UP बिहार के सांसद मुझसे सवाल करते थे कि हनुमान जी, आपके यहाँ 10वीं 12वीं लड़के हमारे यहाँ नहीं कर पाती, तो उनको 10वीं 12वीं कराने की रेट क्या होगी राजस्थान में? ये राजस्थान शर्मसार हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी की 13 से 18 की सरकार भी जिम्मेदार है। कई पर्चा रद्द हुई, हम उनकी भी CBI जांच की मांग। हनुमान जी, आज मंत्रियों के जवाब में बड़े मुश्किल आ रहे थे सर, आप पुलिस से या क्या हो रहा था? कौन से मामले में? मंत्रियों के जवाब के मामले में नहीं, वो उनका राज्यवर्धन जी का एक जवाब का मामला था, उससे ही ढंग से दे नहीं पाए। तैयारी के साथ आया तो जल्दी में आए होंगे, भूल गए होंगे, तो उन्हें सही जवाब नहीं दे पाए थे। और कई मंत्री सही जवाब नहीं देते। अजय जी भी आज जिस तरह गुस्से में कर रहे थे, वो ठीक नहीं है। विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए। और जिस तरह बार डोटासरा साहब जी को करीब 7-8 बार डांट के बिठा दिया, ये भी गलत है। बार डांटना नहीं चाहिए। मतलब स्थगन प्रस्ताव भी आपने